आपने कभी न कभी दो सांपों को लिपटे हुए देखा होगा, लेकिन सांप दो तरह से एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं। पहला, कभी कभी दो नर सांप एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं, और दूसरा, नर और मादा सांप एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नर और मादा क्यों लिपटते हैं और दो नर सांप एक दूसरे के साथ क्यों लिपटते हैं। सांपों का ये लिपटने के पीछे का कारण शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, तो चलिए उसे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले सांपों की दुनिया का परिचय करिए। भारत में लगभग 300 स्पीसीज सांपों की पाई जाती हैं, जिनमें से करीब 60 जहरीली हैं, बाकी 240 बिना जहर की हैं। लेकिन इन 60 जहरीली में से सिर्फ 4 सांप ऐसे हैं जो भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोगों की जान लेते हैं। इन्हें कहते हैं बिग फोर, यानी इंडियन कोबरा, कॉमन क्रिएट, रसेल्ड वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। और हैरानी की बात यह है कि अकेले रसेल्ड वाइपर ही 43% स्नेक बाइट केसेस के पीछे जिम्मेदार है। अब आते हैं सांपों के मिलन की उस अद्भुत कहानी पर। जब मादा सांप गर्भधारण के लिए तैयार होती है तो वो अपनी स्किन से एक स्पेशल केमिकल निकालती है, जिसे साइंटिस्ट फेरोमोन कहते हैं। ये फेरोमोन हवा में 3 से 5 किलोमीटर दूर तक फैल जाती है। नर सांप अपनी द्विभाषी जीभ यानी फोर्थ टंग से इस खुशबू को डिटेक्ट करते हैं। उनके मुंह में एक स्पेशल अंग होता है जिसे जैकबसन्स ऑर्गन कहते हैं, जो हवा में फैले फेरोमोन के कणों को पकड़कर ब्रेन को बता देता है कि मादा कहाँ है। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। एक ही मादा को सूंघकर कभी कभी एक नहीं 10 नर सांप एक साथ पहुंच जाते हैं, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में जैसे गाटर स्नेक्स में 100 नर सांप एक मादा को घेर कर एक बड़ी सी गेंद बना लेते हैं, जिसे साइंटिस्ट मेटिंग बॉल कहते हैं। और यहाँ एक बहुत चालाक ट्रिक है। कुछ छोटे नर सांप जो लड़ाई में नहीं जीत सकते, वो खुद से फीमेल लाइक फेरोमोन छोड़ते हैं ताकि बड़े नर उन्हें मादा समझकर कंफ्यूज हो जाएं और इस बीच ये असली मादा तक पहुंच जाएं। यानी नेचर में भी धोखे की रणनीति है। जब 2 या उससे ज्यादा नर एक ही मादा के लिए मिलते हैं तो शुरू होती है कॉम्बैट डांस, यानी कुश्ती। दोनों नर सांप अपने शरीर का आगे का हिस्सा हवा में 2 से 3 फुट ऊपर उठाते हैं, एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल कुश्ती के मैच जैसा होता है। जो नर दूसरे का सिर जमीन पर पटक देता है वो विजेता बनता है। हारने वाला नर शर्म से वहां से चला जाता है। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में ये एक दूसरे को काटते नहीं, चाहे वो दुनिया का सबसे जहरीला किंग कोबरा ही क्यों ना हो। ये अनस्पोकन रूल है नेचर का, जिसे सांप लाखों सालों से मानते आ रहे हैं। अब बात आती है उस दूसरे नजारे की, जब नर और मादा सांप एक दूसरे से लिपटे हुए दिखते हैं। ये कॉम्बैट नहीं बल्कि असली प्रजनन का आलिंगन होता है। जब विजेता नर मादा तक पहुंचता है तो वो पहले अपनी ठोड़ी मादा के शरीर पर रगड़ता है, जिसे साइंटिस्ट चिन रबिंग कहते हैं। फिर वो अपनी पूंछ को मादा की पूंछ के साथ लपेटता है और शरीर हल्के हल्के कांपने लगता है, जिसे टेल क्विवरिंग कहते हैं। ये सांपों का अपना रोमांटिक डांस है। मादा अगर नर को पसंद कर ले तो वो भी अपनी पूंछ ऊपर उठाकर कंसेंट देती है, और फिर दोनों के शरीर एक दूसरे में इस तरह लिपट जाते हैं कि देखने वाले को लगता है मानो 2 रस्सियां आपस में बुनी गई हों। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सांपों का ये मिलन कुछ स्पीसीज में ये 2 घंटे और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो पूरे 24 घंटे तक चलता है। और अब सांपों के सबसे हैरान करने वाले सीक्रेट सुनिए। मादा सांप के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। वो नर के स्पर्म को अपने शरीर में 5 साल तक स्टोर करके रख सकती है। मतलब आज मिलन हुआ और जब उसे लगे कि बच्चे पालने का सही समय है, 5 साल बाद भी वो अंडे फर्टिलाइज कर सकती है। और कुछ स्पीसीज जैसे एनाकोंडा और बर्मीज पाइथन तो ऐसी हैं कि बिना किसी नर के खुद ही गर्भ धारण कर लेती हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। बच्चे देने के तरीके भी अलग अलग हैं। ज्यादातर सांप अंडे देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन पाइथन और किंग कोबरा अंडों की रक्षा करते हैं। किंग कोबरा तो पत्तियों से बाकायदा घोंसला बनाती है। एनाकोंडा और कुछ वाइपर्स ओवो विवाइप्रस होते हैं, यानी अंडे माँ के शरीर के अंदर ही फूटते हैं और वो सीधे जीवित बच्चों को जन्म देती हैं।